अरे अरे ये क्या हुआ? बंटी तो अपना रास्ता भूल गया। और अगर हम रास्ता भूल जाते हैं या फिर हमें किसी एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे जाना होता है, आज के टाइम पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लोकेशन जहाँ हमें जाना हो वहीं पर ही डालते हैं। तो जीपीएस की शुरुआत और ये रास्ता ढूंढना ये स्टार्ट कैसे हुआ? और एक और चीज देखते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर अर्थ की प्लेस पे खड़े हैं और हमें दूसरी प्लेस पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें वन प्लेस से ए से बी पे जाना है, तो क्या हम सही टाइम पे और सही जगह लैंड कर पाएंगे? अगर हम पुरानी बात करें तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसे लैंड करें। आजकल के टाइम पे तो जीपीएस होता है, लेकिन जीपीएस की शुरुआत कैसे हुई आज जानेंगे। और आज हम जब अपने लोकेशन गूगल पर डालते हैं 2 मिनट्स के अंदर लोकेशन आ जाती है। तो क्या लोकेशन एग्जैक्ट होती है और वो कैसे ट्रेस होती है लोकेशन और उसका टाइम, आज हम इस लेक्चर में जान जाएंगे। All right. So, hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I'll be teaching you particular SSC History, Civics, Geography in one shot in the CHAMPS batch. So my champions, I welcome you all and let's start a beautiful lecture on the latitudes and longitudes. जब हमने देखा कि ये वाला बच्चा जब ट्रैवल कर रहा था अर्थ के ऊपर, अगर हम जीपीएस अपनी लाइफ से निकाल दें तो क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन पे लैंड कर पाएंगे? तो यही आज का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? तो इसी से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हम अर्थ के किसी कोने पे एक जगह है और हमें दूसरी जगह जाना है, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? लेट्स सी, इट्स अ बिग थिंग जो हमारे जोग्राफर्स ने और हमारे पहले के साइंटिस्ट ने हमारे लिए रेडी किया था। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता ही होगा कि अर्थ करती है रोटेट, अर्थ एक पूरा रिवॉल्व भी करती है, एक बहुत बड़ा चक्कर भी काटती है अराउंड द सन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें रोटेशन की, ठीक है, अगर हम बात करें रोटेशन की, तो अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं चलते 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 मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाना है, चलते 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 अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो क्या मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुंच पाऊंगी विद द एग्जैक्ट लोकेशन? नहीं, मेरे को प्रॉपर लोकेशन पता होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी तो करती है, राइट? अर्थ रोटेट भी तो करती है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि अर्थ के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें पता लगता है, अर्थ के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें पता लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, और अर्थ की रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर मैं पूछूं अर्थ की शेप क्या है, तो आप क्या बताओगे? लिखो कमेंट सेक्शन में अर्थ की शेप। क्या अर्थ की शेप स्फीयर है? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अर्थ की जो शेप है, आज उसको क्लियर करते हैं। जो अर्थ की शेप है वो बिल्कुल भी स्फीयर नहीं है। क्या मैम, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ की शेप तो स्फीयर होती है। तो अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर ना होके वो कौन सी शेप की होती है, ये पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। क्या करते हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम अर्थ बनाए तो अर्थ बिल्कुल स्फीयर नहीं है, एक बहुत बड़ा बल्ज आता है बीच में। अर्थ बिल्कुल भी स्फीयर नहीं है। ठीक है, अर्थ एक बहुत बड़ा गोला नहीं है, क्योंकि अगर हमने अर्थ की रिप्रेजेंटेशन ली तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा और अर्थ का नीचे वाला हिस्सा फ्लैट है। क्या है? फ्लैट है। ये गोल नहीं है, आर्च नहीं है। ठीक है, दिस इज फ्लैट। और अगर हम इसको फ्लैट बोल रहे हैं तो हम नीचे भी फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों फ्लैट हैं। और अर्थ के यहाँ पे बहुत, जैसे हमारे चीक्स होते एकदम मोटे मोटे, तो अर्थ के यहाँ पे क्या है? अर्थ बिल्कुल स्फीयर नहीं, यहाँ पे बल्ज आता है। क्या आता है? बल्ज आता है। दोनों साइड पे क्या है? बल्ज जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि अर्थ क्या ये स्फीयर है? नहीं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी फ्लैट है और नीचे का हिस्सा भी फ्लैट है, तो ये बिल्कुल भी स्फीयर नहीं है। सो होमवर्क क्वेश्चन, आप ये बताओगे कि अर्थ की एक्चुअल में शेप का नाम क्या है? और इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, स्टार्ट होता है फ्रॉम
जी, ठीक है, जी से स्टार्ट होता है, हिंट है। तो अर्थ की एग्जैक्टली शेप का नाम क्या है? सो अर्थ स्फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, स्फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ द अर्थ? ठीक है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? मैम बचपन से तो हम स्फीयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऊपर से और नीचे से फ्लैट है और बीच में से बल्ज है, और इसका हिंट क्या है? हिंट है कि ये स्फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है और स्टार्ट होती है जी से, जी से स्टार्ट होती है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, बुक में भी होगा, यस डेफिनेटली बुक में भी इसका आंसर है। चलिए, अब जब मैंने यहाँ पे बोला ऊपर और मैंने बोला नीचे से, ठीक है, मैंने बोला ऊपर से फ्लैट है और मैंने बोला नीचे से फ्लैट है, तो क्या मैम इसको थोड़ा सा और नेम और चीजें डाल सकते हैं? डेफिनेटली, हमें ज्योग्राफी के अंदर यही तो पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और स्लाइड लेंगे। ठीक है, एक और स्लाइड लेंगे ऊपर और हम बनाएंगे अपनी अर्थ। ज्योग्राफी के अंदर हमें ड्राइंग जरूर करनी आनी चाहिए। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हमें सुंदर ड्राइंग और सुंदर डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचो कि मैंने बनाई अपनी अर्थ। ठीक है, ये बनाई मैंने अर्थ। ठीक है, थोड़ा बल्ब दिखाते हैं यहाँ से। ये बनाई मैंने अर्थ। जब मैंने बोला ये ऊपर से और नीचे से फ्लैट है, तो ऊपर क्या है? देखो, जब भी हम बचपन में पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? ऊपर वाला हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। जब मैंने बोला कि यहां से ये वाला एरिया अर्थ का फ्लैट है, तो फ्लैट क्या हुआ? फ्लैट हुआ हमारा नॉर्थ पोल। क्या हुआ? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल को हम NP भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा अभी क्या हुआ? फ्लैट हुआ। अब नीचे वाला हिस्सा नहीं बोलेंगे कभी भी, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अर्थ इज फ्लैट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। अब एक इमेजिनरी लाइन आती है, एक बिल्कुल इमेजिनरी लाइन, मतलब इमेजिनरी लाइन ये एक्चुअली में अर्थ में नहीं है। ठीक है, ये हमने टाइम, प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए डाली है। ठीक है, तो अर्थ आपको पता है कि अर्थ इज नॉट एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। कोई भी चीज रोटेट करेगी वो घूमेगी, कोई भी चीज रोटेट करेगी वो घूमेगी। तो हमने मान लिया कि बीच में उसके एक्सिस और वो घूम रही है। और ये भी हमें जानना है आज कि अर्थ क्या है? अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड, अर्थ झुकी हुई है। ठीक है, तो कुछ अमेजिंग चीजें हमने अर्थ के बारे में जानी। अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ झुकी हुई है, अर्थ इज टिल्टेड। ठीक है, अभी इसको इन डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, बट आपको जस्ट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अर्थ इज टिल्टेड। ठीक है, सेकेंड हमने क्या चीज की? अर्थ टिल्टेड है। दूसरी की ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैट है। ठीक है, और क्या बताने की कोशिश करी थी मैं आपको कि जब हम अर्थ को बोल रहे हैं झुकी हुई है, तो अर्थ क्या है? टिल्टेड है। और अर्थ में एक इमेजिनरी, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है on its axis। ठीक है, अर्थ rotates on its own axis, on its own axis। मैम एक्सिस क्या हुआ? एक्सिस हुई ये डॉटेड लाइन। ठीक है, इस पे हमने एक इमेजिन लाइन बना ली कि एक लाइन है, इसके आगे पीछे वो, मतलब इसके आगे पीछे वो रोटेट, घूमती है, घूम 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 घूम। ठीक है, रोटेट होती है ऑन इट्स ओन एक्सिस। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं इमेजिनरी लाइन। ये जो हमारा एक्सिस है वो क्या है? एक्सिस हो गया हमारा इमेजिनरी लाइन। एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई हमने? ये दिखाने के लिए, आप सब बच्चों को ये सीखने के लिए कि वो रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट होती है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं आज। जब हम डायग्राम से सीखते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, जब हम डायग्राम से सीखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से क्या होता है? समझ आता है।
चलिए, ऑल राइट, तो हियर इज आवर डायग्राम। आवर नेक्स्ट डायग्राम स्टार्ट, जहाँ पे हम क्या कुछ और पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, डेफिनेटली हमारी अर्थ के बारे में हम कुछ और बनने वाले हैं। तो इसलिए हम एक सुंदर सी क्या बना लेंगे, एक सुंदर सी अर्थ बना लेंगे, ठीक है। अब बोला जाता है अर्थ के अंदर सिर्फ और भी इमेजिनरी लाइंस है, एक्सिस इमेजिनरी लाइंस नहीं है, ठीक है, और भी इमेजिनरी लाइंस है जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। तो मैम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बहुत कंफ्यूजन होती है। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस, ये लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। ये असली में अर्थ में नहीं है, ये असली में अर्थ पे नहीं है, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। और अर्थ के सेंटर पे, और ये जो लैटिट्यूड्स हैं इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं डिग्रीज पे, डिग्री में हम इसको डिनोट करते हैं। किसमें डिनोट करते हैं, डिग्री में डिनोट करते हैं। डिग्री यानी ये, दिस इज डिग्री, ठीक है, ये इसका सिंबल है। चलिए अब जानते हैं, जब भी हम अर्थ को, क्योंकि अर्थ को हम एक स्फीयर तो बोलते ही हैं, बट एक अलग शेप का स्फीयर है, जो मैंने तुम्हें बताया, अर्थ की स्फीयर है, बट वो बल्ज फ्रॉम द साइड एंड फ्लैट फ्रॉम द साउथ पोल एंड नॉर्थ, ठीक है। जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है, जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, जब हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो हम बोल रहे हैं ये हो गया 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री में हमने डिवाइड कर दिया, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या, नॉर्थ चल रहा है, जैसे हम यहाँ पे नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे साउथ पोल बोलते हैं, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, सेमी सर्कल, ठीक है। और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। इसके नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दो चीजें बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहे, ठीक है। एक बनाओ अर्थ, फिर से उसको लेबल करो, बीच में क्या हो गया, इक्वेटर आ गया 0 डिग्री पे, ठीक है, ऊपर आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आ गया सदर्न हेमिस्फीयर। ज्यादा है तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। बट मैम आप ये बताइए, कि, ठीक है, बट मैम आप ये बताइए कि ये जो आप लिख रहे हो नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन आपने शुरू की लैटिट्यूड से, तो लैटिट्यूड क्या है मैम, लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड यानी लेटिव लाइन। तो लेटिव लाइन क्या एक होती है, नहीं। एक और चीज जानते हैं, पिछली साइड पे देख लेते हैं। और ये जो हमने बोला यहाँ पे, ठीक है, ऊपर हेमिस्फीयर, ऊपर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, नीचे डिवाइड हुआ, ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये जो भी हमने बनाई, ठीक है, जो 0 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यानी जो इक्वेटर है वो अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ऊपर भी इक्वल, नीचे भी इक्वल। और इक्वल पार्ट्स क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। जो पूरी अर्थ को कैसे डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर डिवाइड कर रहा है एक लैटिट्यूड से, और वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया, बहुत पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने बोला, ठीक है, कि लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस, लाइक स्लीपिंग लाइंस, लेट रही हैं, सो रही हैं, ठीक है। और ये एक ही लैटिट्यूड है, एक तो हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है, एक तो हो गया इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे, ठीक है। और बोला जाता है ये जो पोल है, ये हम मान रहे हैं नॉर्थ पोल, और ये हम बोल रहे हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। हम कभी जब भी हम पूरी अर्थ या किसी स्फीयर का राउंड, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है, हमारी अर्थ क्या रोटेट करती है, पूरा घूमती है, 360 व्यू लेते हैं, हम कहते हैं ना 360 व्यू लो। 360 व्यू का मतलब होता है पूरा घूमना। जब हमारी अर्थ पूरा रोटेट होती है, वो पूरा घूम रही है, ठीक है, जब अर्थ पूरी रोटेट हो रही है, पूरी घूम रही है, तो 360 डिग्री का एक एंगल बनाती है,
यानी कि अगर हम बोले नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का अगर हम कोई एंगल बनाएं इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो मैथ्स पढ़ते हो बहुत अच्छे से मैम के साथ, राइट। तो ये जो एंगल बनाया है, ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला अगर एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला अगर एंगल बनता है तो इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्रीज का एंगल। क्योंकि अगर हम बिकॉज क्या है, ये 1/4 फ्रैक्शंस किए ना अभी नया नया, तो फ्रैक्शन हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है, यहां से भी 190 डिग्री एंगल, यहां से भी 90 डिग्री एंगल, और अगर हम साउथ पोल से लेते हैं, साउथ पोल से भी ये हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो टोटल क्या बन गया 360, ठीक है। तो अगर हम बोले नॉर्थ पोल, ठीक है, क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, यहां पे समझ आ गया। अभी इसको पूरा लेके चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये एक नहीं होती, ठीक है, 90 डिग्री एक एंगल अभी ध्यान में रखना, ठीक है, 90 डिग्री एंगल क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और हम बनाएंगे बहुत सारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो कितने लैटिट्यूड्स होते हैं अभी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लैटिट्यूड, ठीक है, all right, so here we make latitudes, here we are making latitudes, latitude सारी imaginary lines होती हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें तो नहीं बन रहा है ये वाला, चलो, वो बोल रहे हैं ये लैटिट्यूड आपका, ये लैटिट्यूड है, पूरे अर्थ के अंदर ये लैटिट्यूड है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये भी लैटिट्यूड, ये भी लैटिट्यूड, यानी कि नीचे तक जब तक हम पोल पे ना पहुंच जाएं, हमारी पूरी अर्थ लैटिट्यूड से घिरी हुई है, से घिरी हुई है, लैटिट्यूड से घिरी हुई है। और इसके अंदर जो हम मेन अपने लैटिट्यूड काउंट, ये सारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है, इसके अंदर से अगर हम बोले हम कोई मेन लैटिट्यूड काउंट करते हैं, ठीक है, वो एंगल्स पे बनता है, वो एंगल्स पे बनता है, ठीक है। तो पहला लैटिट्यूड अगर हम बोलते हैं ऊपर की तरफ, हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो पहला जो एंगल बनता है हमारा वो बनता है 23.5 डिग्री पे। कौन सा एंगल पे बनता है, 23 डिग्री एंड हाफ। तो 23 डिग्री एंड हाफ पे अगर हमारा कोई एंगल बन रहा है तो वो उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों होता है, ठीक है। लेट मी शो यू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न नीचे बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पहले साउथ पोल वाला करवाती हूँ आपको, पहले नॉर्थ पोल ऊपर वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसी पे ही करते हैं। तो बेसिकली 23.5 डिग्री पे हमारे दो एंगल्स बनते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। साउथ पोल पे बन रहे हैं, कुछ नॉर्थ पोल पे बन रहे हैं। जो साउथ पोल पे बन रहे हैं, ठीक है, जो साउथ पोल यानी जो नीचे बन रहा है 23 डिग्री एंड हाफ, अगर हम यहाँ पे एंगल बनाए हमारा बनेगा 23 डिग्री एंड हाफ, तो यहाँ पे भी सेम उतने का डिग्री एंड हाफ बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये साउथ होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। 23 डिग्री एंड हाफ साउथ क्या बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर इसके बाद हमारा एक और डिग्री का एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। तो वो एंगल क्या बनता है, सेम, वो ऊपर भी बनता है, ठीक है, सेम वो नीचे भी बनता है। पर नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला बनेगा हमारा साउथ पोल यानी साउथ वर्ड डायरेक्शन, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर वाला बनेगा हमारा नॉर्थ पोल यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो नीचे वाला इतना समझ आ रहा है कि शैल आई टीच यू ऑन दी अदर वन। देखो ये आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, ये जो लाइंस मैं बना रही हूँ दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, लाइंस, ये लाइंस है क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, अर्थ का एक्सिस
अर्थ टिल्टेड है, ये देखो, तो इसलिए ये थोड़ी झुकी हुई आपको नजर आएगी, राइट। अदरवाइज मैं आपको सीधा सीधा दिखा रही हूँ, राइट। ठीक है, समझ आ रहा है, थोड़ा सा लगेगा कि भाई न्यू चीज है पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। नीचे वाला हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये पड़ती हैं दोनों चीजें साउथ में, ये पड़ती हैं दोनों चीजें नॉर्थ में। इसका क्या रहेगा 66 डिग्री एंड हाफ, ये वाला जो एंगल बनाता है, फिर नॉर्थ का 90 डिग्री बनेगा पूरा साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे बनेगा पूरा 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी बनेगा 66 डिग्री एंड हाफ, एंगल्स बना रही है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। चलो, अब बात है कि मैम आपने शुरुआत की थी ये बताने से कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हमें ये पता लगता है कि हम रहते कहाँ हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ लैटिट्यूड किया, क्या किया, लैटिट्यूड किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ लैटिट्यूड किया, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, बट मैं रहती यहाँ पे हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, मैं रहती यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या होएगा, ये पूरा का पूरा 23.5 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं मुझे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पे जाना है, नॉर्थ और साउथ समझ आ गई, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, मैं नॉर्थ पे पहुंचूंगी, पर ये पूरा 23.5 डिग्री होगा ना, ये पूरा 23.5 डिग्री होगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो ऊपर वाली डायरेक्शन और जो ऊपर वाली डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन को मिक्स करके अपनी अलग अलग यूनिक लोकेशन बनाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें लैटिट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड की जरूरत है, वो भी डिग्रीज के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, अब एक छोटी सी बात आपकी बुक में नहीं दी गई, ठीक है, छोटी सी बात आपकी बुक में नहीं दी गई। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू लर्न, कि कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं हम लैटिट्यूड्स कर रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स की लाइन कर रहे हैं, तो कितनी लैटिट्यूड्स की लाइन होती हैं, तो लगभग कुल मिला के कितनी होती है 90, ठीक है, 90 ऊपर होती है 90 नीचे होती है। रीजन, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं, राइट। तो हम बोले 90 ऊपर प्लस 90 नीचे यानी 180, ठीक है। मैम ये 180 लाइंस होती हैं, तो टोटल लाइंस होती है 180, लेकिन हम बीच में इक्वेटर को भी काउंट करते हैं, तो ये बन जाती है 181, ठीक है। तो दो में डिफरेंस है, लैटिट्यूड प्लस लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, लैटिट्यूड प्लस लैटिट्यूडनल लाइंस। तो लाइंस कितनी है भाई, लाइंस अगर हम लैटिट्यूड्स काउंट करने लग जाए तो लैटिट्यूड तो हो जाएंगे भाई 181, ठीक है, लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे भाई 181, ठीक है, 181 हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम बीच का इक्वेटर भी काउंट कर रहे हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 181 टोटल। लेकिन अगर हम लाइंस की बात करें, तो अगर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया अभी, ठीक है, अगर मैंने आपको ये डायग्राम बनाया और मैंने कहा कि भाई नीचे जो है वो सिर्फ पोल है, नीचे जो है सिर्फ पोल है, तो पोल पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल -2, हम यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, विच विल मेक 170 लाइन। तो टोटल 170 लाइंस होती हैं, टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं 181, क्योंकि हम इक्वेटर का लैटिट्यूड भी काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंस है, क्लास अगर बड़ी क्लास में जाओगे फायदा करेगा, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मैम ये तो इमेजिनरी लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन सिर्फ ग्लोब में होती है, तभी आपके चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाया है, ठीक है, ये हमने बनाया। हमारी अर्थ पे कोई भी इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी लाइंस हमें कोई भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर एक्सेस कुछ नहीं बना हुआ, हमने समझने के लिए उस चीजों को बनाया है। तो तभी हम किसकी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, हम ग्लोब की रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। हम किसकी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, हम ग्लोब की रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारी अर्थ पर ऐसा कुछ नहीं है। और ग्लोब एग्जैक्टली हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोब एग्जैक्टली हमें
जो हम समझना चाह रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, एक्सेस, ये सब बताता है, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की। बट अर्थ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम, ठीक है। और इनको एक और चीज बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है, एक और चीज बोलते हैं। अभी देखो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, ये एक क्या है, दिस इज अ लैटिट्यूड, दिस इज अ लैटिट्यूड, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो राइट वन लाइन अबाउट लैटिट्यूड्स, दैट राइट वन लाइन अबाउट लैटिट्यूड्स, these are known as parallels of latitude, and reason being they will never intersect, क्या बेटा, आपस में कभी भी जुड़ेंगे नहीं, पैरेलल है, पैरेलल होता है ना, ठीक है, पैरेलल है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर हम ये देखें, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, अब देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले लॉन्गिट्यूड से पहले एक और चीज कर लेते हैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो अगर हम बोले हमारा इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, हमारा 0 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा बेटा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, ये याद रखना है, आर्कटिक सर्कल, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। और इसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, क्यों मैम, अब एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए देखो हमेशा एक डायग्राम की जरूरत होती है, क्योंकि बिना डायग्राम से हम कभी भी अपनी अर्थ के बारे में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कभी भी अपने अर्थ के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हुई हमारी अर्थ, ठीक है, फटाफट साथ साथ में अर्थ बनाएंगे, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, इजी है, ठीक है, ये हुई हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हुआ हमारा छोटा सा प्यारा सा सन, ठीक है, ये हुआ हमारा सन, ठीक है। और हमें पता है सन के पास क्या होती है, सन के पास बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट होती है, सन के पास क्या होता है, हीट एंड लाइट। और हमें पता है कि कभी सन इधर होगा, कभी सन इधर होगा, कभी सन इधर होगा, रीजन बीइंग क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अर्थ, सन स्टैटिक है और अर्थ इधर हो सकती है, फिर इधर हो सकती है, फिर इधर हो सकती है, और फिर उसके बाद घूम के इधर हो सकती है, क्योंकि वो पूरे चक्कर काट रही है, सन बीच में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में मान लिया इस वक्त इस कोई सीजन में सन यहाँ पे है, सन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हीट, सन क्या प्रोवाइड करता है, सन हमें प्रोवाइड करता है हीट, या बेटा ध्यान से, ठीक है, सन हमें क्या प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है हीट, ठीक है। यहाँ पे हम अपने फटाफट आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और इक्वेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा इक्वेटर, जो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, क्या करता है, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो लाइंस बनाना ना बिल्कुल स्केल के साथ, ठीक है, सुंदर डायग्राम एकदम। चलिए हमने बनाया अपना इक्वेटर जो पूरे अर्थ को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, और ऊपर हो गया पोल, ठीक है। फटाफट मेंशन कर देंगे, याद रखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जब सन की रेज आती हैं, हमने ये देखा जब सन की रेज आती हैं तो सन की रेज हमेशा डायरेक्टली इस तरफ को पड़ती हैं, ठीक है, इस तरफ को पड़ती हैं, ये वाले एरिया पे, बाकी एरिया पे हमेशा
ठीक है, साइडवर्ड्स आती हैं, यानी कि स्लैंटिंग लाइन आती है, यानी कि स्लैंटिंग लाइन आती है। देख रहे हो, तो हमने जब सन की रेज देखी, हम थोड़ा ना झुका देते हैं अपनी अर्थ को भी, ताकि पूरी फील आए कि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, जो कि हमें पता है कि झुका हुआ है। ठीक है, चलो, लग रही है फील, हाँ झुकी हुई है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जब भी हम सन की बात करते हैं, जो सन की रेज आती हैं, सन की रेज हमेशा, ठीक है, यहाँ पे सन है, सन की रेज डायरेक्टली इस एरिया पे पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इस एरिया पे पड़ रही है, उसके बाद इस एरिया पे पड़ रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट हीट बीच में पड़ रही है। ठीक है, ये अर्थ है, डायरेक्ट हीट इस तरफ को पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जब डायरेक्ट हीट इसके पास इधर पड़ती है, तो यहाँ पे और इसके इधर और इसके इधर ऊपर की तरफ बहुत कम हीट जाती है। और हमें पता है कि सन प्रोवाइडर्स हीट, ये सारी सन की क्या है, हीट है। तो जब हम इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, तो ये वाला एरिया इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा हीट पड़ती है। क्या पड़ती है बेटा, ज्यादा हीट। तो हम इस एरिया को और इस एरिया को, नॉट दिस एरिया, दिस एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को बोलते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, क्योंकि टॉरिड जोन पे बहुत ज्यादा हीट आती है। कौन सा जोन है ये वाला जोन होता है हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है। फिर हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। यहाँ पे जो रेज हैं, यहाँ पे जो रेज है डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ वाले एरिया में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है। तो ये वाले एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा, टेम्परेट जोन। ठीक है, कूल, समझ आ रहा है। दिस एरिया एंड दिस एरिया मेक्स एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी यहाँ पे सन की डायरेक्ट टेम्परेट, ठीक है, यहाँ पे विच मीन सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही बट पड़ती हैं। टेम्परेट, नॉट टेम्परेट जोन मतलब बहुत ज्यादा, ये भी टेम्परेट है, वो नॉर्थ पोल का है, साउथ पोल का है। टेम्परेट जोन यानी कि यहाँ की जो सन की रेज हैं वो बहुत कम होती हैं। और लास्ट में जब हम एंटार्क्टिक सर्कल करते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बोला जाता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कम पड़ती है। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, यहाँ तो बर्फ जमती है। तो ये वाले एरिया और ये वाले एरिया पे बहुत कम सनलाइट पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन। यहाँ फ्रीज हो जाती हैं चीजें, फ्रिजिड जोन। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती है। दिस इज फ्रिजिड जोन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी जो अर्थ है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूडिनल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉरेट जोन क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट, मैक्सिमम हीट। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी, हाई गर्मी। ओके, तो इसीलिए इसको टॉरेट जोन बोला जाता है। नेक्स्ट, द एरियाज, अब देखो हमने कैसे किया, द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया और आर्कटिक सर्कल वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल और ये वाला एरिया के बीच में जो एरिया बाउंडेड है, जो बाउंडेड मतलब जो बीच का एरिया, जैसे कि हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल का बाउंडेड एरिया ले लिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल का बाउंडेड एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या बनाता है, और सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल बाउंडेड एरिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, हैव मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन, इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, ज्यादा गर्मी टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय टॉरेट जोन। ठीक है, लास्ट आता है द रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया वहां पे बहुत ही कम होती है, वहां जम जाता है, वेरी कोल्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन। ठीक है, यहाँ पे फ्रिजिड से फ्रिज याद कर लो, फ्रिजिड से फ्रीज याद कर लो। ठीक है, तो याद हो जाएगा फ्रिजिड जोन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
चलिए अब यहाँ पे हमारी चीजें होती हैं खत्म, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। देखो सेम चीज लिखिए, फ्रिजिड जोन ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये वाला एरिया टेम्परेट जोन और ये वाला टेम्परेट जोन, ये और ये मैंने बना दिया आपकी बुक में। और इक्वेटर को डिवाइड करता हुआ टॉरेट जोन यहाँ पे 0 डिग्री हमारी बनाती है इक्वेटर का डिग्री, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि मैंने बताया अगर ये हमारी अर्थ है, हमने सारे लैटिट्यूड्स बना दिए, ठीक है, हमने सारे लैटिट्यूड्स बना दिए, ठीक है। ये बता दिया 0 है, ये बता दिए 23.5 है, ये बता दिए 66.5 है, ये बता दिए 23 डिग्री, ये बता दिए 66.5 डिग्री है। तो अगर मैं बोलूँ और ये बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया 90 तक होते हैं, तो 1 डिग्री चलता ऊपर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे 10 डिग्री पे कहीं जाना है, तो 0 से 10 डिग्री का एक सोचो, ये मुझे 10 डिग्री पे जाना है तो 10 डिग्री ये हो गया हमारा। लेकिन मैं हूँ इधर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे 10 डिग्री पे जाना है, 10 डिग्री पे जाना है, लेकिन भाई पूरा 10 डिग्री है ये, मैं दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हूँ 10 डिग्री वाला लैटिट्यूड लेके, ठीक है। तो इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड डालना पड़ता है, ताकि क्या होगा अगर हम लॉन्गिट्यूड डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाला लॉन्गिट्यूड का हिस्सा और ये वाला लैटिट्यूड का हिस्सा एग्जैक्ट लोकेशन बता रही है। क्या बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। बेटा क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ओके तो चलते देखते हैं लैटिट्यूड तो समझ गए, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। छोटा सा लेक्चर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स वी नीड टू मेक वन अर्थ, ठीक है। इजी है, लॉन्गिट्यूड ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट अपनी अर्थ बना लेंगे, ठीक है, फटाफट अपनी अर्थ बना लेंगे। ऑफ विच कलर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने अर्थ बनाई अपनी, ठीक है, ये अर्थ बनाई हमने। मान लिया जैसे हमने इक्वेटर को मान लिया था 0 डिग्री, ठीक है, हमने इक्वेटर को मान लिया था 0 डिग्री, ठीक है। अब लैटिट्यूड का, ठीक है, लैटिट्यूड में हमने 0 डिग्री की शुरुआत किससे की थी? इक्वेटर से की थी। लेकिन हम लॉन्गिट्यूड के अंदर 0 डिग्री की शुरुआत करते हैं ऊपर से, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जिसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आ गया ऑल राइट। तो हम ऊपर से बनाते हैं अपना एंगल, शुरू करते हैं, हम ऊपर से डिवाइड करते हैं बिकॉज ये लॉन्ग है, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, लॉन्ग लाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक लॉन्गिट्यूड बनाया और हमने बोला ऐसे कितने सारे लॉन्गिट्यूड होते हैं ऐसे, बिकॉज अर्थ एक, मैं वो बोलने वाली थी जो तुम्हारे को मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे क्या बना दिए? लॉन्गिट्यूड बना दिए, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूड बना दिए, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि जो बीच वाला पार्ट है ये है 0 डिग्री। क्या बोल रहे हैं हम? ये बीच वाला पार्ट क्या है? 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री के इधर वाला पार्ट हो गया ऑफ कोर्स, क्या हमने पहले क्या किया था? नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट चलेगा और नॉर्थ साउथ नहीं चलेगा, क्योंकि लेटी हुई लाइंस नहीं है, लंबी लाइंस है, ठीक है। तो हमने बोल दिया ये वाला पार्ट है ईस्ट और ये वाला पार्ट हो गया वेस्ट। और हमने ये जाना कि जो हमारी अर्थ है वही 360 डिग्री रोटेट होती है। 360 डिग्री क्या होती है? रोटेट होती है, ठीक है। 360 डिग्री रोटेट होती है और वो रोटेट ऐसे होती है। तो अगर हम इसको ऊपर से डिवाइड करेंगे, मतलब नॉट ऊपर से, अगर हम बीच में से आधा आधा हिस्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जैसे लैटिट्यूड डिग्रीज के अंदर होता है, लॉन्गिट्यूड भी डिग्रीज के अंदर होता है। जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड स्टैंडिंग लाइंस, लंबी लाइंस, और ये भी इन डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बोलते हैं 180 डिग्री वेस्ट इस वाली साइड हो गया, और 180 डिग्री ईस्ट हो गया इस तरफ, ठीक है। तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी,
फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 180, ऐसे कैसे स्टार्ट होगा ये, ठीक है 10, ये ऐसे स्टार्ट होगा 10, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 10 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो ये होगा 20 डिग्री वेस्ट, ये होगा 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और अगर बाई चांस यहाँ पे हो गया हमारा लैटिट्यूड, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 20 डिग्री, ठीक है 20, अगर बीच में हमारा लैटिट्यूड होगा, हमें ये लोकेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, कॉम्प्लिकेट मत करना, आराम से सुनना, ठीक है। हम सबसे पहले बताएंगे लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड हमेशा क्या होता है, लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ का होता है। हम बोलेंगे 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री क्या क्या पड़ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री नॉर्थ, और लैटिट्यूड क्या है 10 डिग्री ईस्ट, सॉरी 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या बन गया, लोकेशन बन गई, ये होती है लोकेशन, ठीक है। तो ये हमारी लोकेशन बन गई फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन नॉर्थ और ईस्ट से पड़ती है। या फिर अगर कोई यहाँ पे है, कोई अगर यहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है हम क्या बोलेंगे, ये आ गया इसका लॉन्गिट्यूड, ये आ गया इसका लैटिट्यूड। और कोई सोचो दो के बीच में आ जाए, कोई यहाँ पे आ जाए, तो हम अंडा हाफ कर देंगे, ठीक है। कोई दो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच की जगह आ जाए, तो हम अंडा हाफ कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे उसको। अंडा हाफ तो नहीं बोलते, एना हाफ बोलते हैं, थोड़ा हम अंडा लगा देते हैं, सो एंडा हाफ बोल देंगे, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे समझ आया कि हमारी लोकेशन कैसे देखी जाती है। अब आता है मेजर टाइम, हम टाइम को कैसे डिनोट करते हैं मैम, अब टाइम कैसे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही टाइम आता है, मेजर टाइम आता है लॉन्गिट्यूड से, तो लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ था, बहुत समय पहले की बात है, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही बोलबाला रखते थे, अभी हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है हिस्ट्री वाले, की जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा बैड मैनर्स करते थे, बहुत ज्यादा ऐसे हरकतें करते थे जो अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने, अब तब भी उनका बोलबाला चल रहा था, तो उन्होंने कहा जो प्राइम मेरिडियन हम चूज कर रहे हैं ना, ठीक है ऐसे तो मैम कहीं से भी चूज कर सकते थे, तो उन्होंने उस टाइम में बोला ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, ठीक है ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, तो उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि हम तो भाई इसी को ही अपना प्राइम मेरिडियन मान के चलेंगे, तो उन्होंने ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन मान के चला। तो ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है, आप अपनी बुक खोलोगे, ठीक है मैं अभी आपको गाइड करती हूँ, आपकी बुक खोलो, पेज नंबर आओ 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीनविच ऊपर है, ऊपर लिखा है ग्रीनविच, तो लिखा है ग्रीनविच एक ऐसा डॉट 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 किया हुआ है, ठीक है वो ही इंग्लैंड से पास किया गया, उसको बोला कि ये वाली जगह उसकी 180 डिग्री वेस्ट हो जाती है और ये वाली डिग्री ईस्ट हो जाती है, और इसी से पता लगता है बिकॉज हमने वहां से लिया हुआ है, एंड अर्थ रोटेट करती है, ठीक है अर्थ की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, राइट। तो क्या होता है कि आधी चीजें एंड सारी चीजें आपको पता है सन से ली जाती हैं, ठीक है सारी चीजें क्या होती हैं सन से ली जाती हैं, क्योंकि दिन रात का भी फर्क है। तो सन राइजेस इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, सन राइजेस इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है अगर सन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में राइज करता है, ठीक है अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लास्ट पार्ट है बस इसका, ठीक है। अगर सन यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, ठीक है तो अगर सन जो है हमारा, सन की डायरेक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सन की डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बचपन में किया है, उगता कैसे ईस्ट में करता है। और अगर हम देखें हमारी अर्थ की ये वाला हिस्सा पे 180 डिग्री ईस्ट लिखते हैं, तो कहने का भाव ये है कि हम अभी तक दिन रात का फर्क देखा जाता है। आपने सुना होगा कुछ डेज आगे है, कुछ कंट्रीज आगे, कुछ कंट्रीज पीछे हैं, तो बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट, इसीलिए जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, या हम बोले जो लॉन्गिट्यूड हमारा लॉन्गिट्यूड जो हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है वो अहेड है इन टाइम, मतलब वहां पे ज्यादा, वहां पे सुबह जल्दी हो जाती है, जल्दी सुबह हो जाती है, अहेड इन टाइम जल्दी सुबह होना, ठीक है अहेड इन टाइम, टाइम में आगे है, क्योंकि सन जल्दी उगता है ईस्ट में और सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में जब तक आता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है रात, वहां पे रात हो जाती है, ठीक है ऐसा होता है। यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है, जल्दी रात होती है, अगर यहाँ पे सुबह हो रही है तो वहां पे उस टाइम रात है, इस वाली जगह पे, ठीक है वेस्ट वाली जगह पे, समझ आ गया। तो अगर सन ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे
क्या कर रहा है, राइज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अहेड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन की जो अर्थ है वहां पे जल्दी सुबह हो जाती है एंड दे आर अहेड इन टाइम। ठीक है, बस लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का समझ आ गया आपको। और उसके बाद हम बस लास्ट पार्ट कर रहे हैं कि हम टाइम में मैम कैसे देखेंगे। तो देखो फटाफट ये वाला पढ़ लेते हैं। The British Royal Observatory, the British Royal Observatory is located, ठीक है, तो कहाँ लोकेटेड है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लंदन से मानी जाती है। इट इज वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे हमारा इक्वेटर का था, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड 0 हो जाता है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, वहां पे ईस्ट हो जाता है। एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, जैसे कि हमारा इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे करता है। Therefore, the longitude of a place is followed by letter E for eastern and W for western side. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ठीक है, सेम लाइन पे हैं, ठीक है, सेम लाइंस होती हैं इसकी, अनलाइक दी लैटिट्यूड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जब इंडिया का टाइम करते हैं, ठीक है, देखो अब हमें पता है कि इंडिया की ईस्ट साइड ये है, इंडिया की वेस्ट साइड ये है, तो इंडिया में भी बेटा आपको पता है कि कुछ घंटे का गैप आ जाता है, 2 घंटे का गैप आ जाता है, बिकॉज ईस्ट वाली साइड पे आपको पता जल्दी सुबह हो जाती है, वेस्ट वाली साइड पे जल्दी सुबह नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइम मेरिडियन हमने चूज किया गया है इंडिया का, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नॉट प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड, बिकॉज टाइम तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो हमने रखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड वो क्या है, वो है 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री, यानी कि वो 81, मतलब समझिए ना, हाफ क्यों काउंट किया, देखो ये 80 हुआ, ये 81 हुआ, ये 82 हुआ, तो हमारा क्या है 82 और ये 83 हुआ, तो 82 के बीच में पड़ता है ये वाला लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है बेटा, ये तो समझ सकते होगे। तो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या चूज किया, ये वाला, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, यो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बताता है। ठीक है, क्योंकि देखो फर्क आता हमेशा ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में फर्क आएगा, पूरे देश में भी किसी कंट्री को, बहुत बड़ी कंट्री होगी वहां पे भी ईस्ट से वेस्ट में अगर हम करेंगे फर्क आएगा, बिकॉज सनराइज इन द ईस्ट, जल्दी सुबह हो जाएगी, तो ईस्ट वाली साइड अहेड इन टाइम, वो जल्दी होगा टाइम में। ठीक है, एक छोटा सा मैथ्स के कैलकुलेशन और कर लेते हैं, चलो ये समझ लेते हैं। इन इंडिया के अंदर लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है, is treated as a standard meridian, ये standard meridian में चूज किया गया है। The local time as this meridian is taken as the standard time for the whole country, इसलिए हमारी सेम टाइम रहता है, भले वो गुजरात हो, भले वो नॉर्थ ईस्ट की किसी भी कंट्री हो। ठीक है, अगर हम ये सेम चूज ना ही करेंगे तो इससे क्या होगा, ईस्ट वाली स्टेट्स का टाइम थोड़ा 2 घंटे का लैग आ जाएगा, इंडिया के अंदर 2 आवर्स का लैग आ जाएगा। हमने इंडिया के अंदर 2 आवर्स का लैग नहीं रखा हुआ, क्योंकि हमने 82 डिग्री एंड हाफ, इसलिए हाफ किया है, ईस्ट है ना, ईस्ट चूज किया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है बेटा, चलो लास्ट कर लेते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारी अर्थ की फुल रोटेशन बेटा होती है 360, हम कहते हैं ना 360 घुमाती है, 360 घूमती है अर्थ, तो मतलब 360 अर्थ घूमती है 24 आवर्स में, 24 आवर्स यानी दिन रात दोनों। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है समझना। ठीक है, रात दिन भी हो जाता है इसके अंदर और रात भी हो जाती है, मून भी आ जाता है, राइट, नाइट भी हो जाता है और डे भी हो जाता है, समझ गए, दिन भी हो जाता है रात भी, 24 आवर्स में। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 24 1/15, तो मतलब 15/1 आ जाएगा, तो मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, एक 15 डिग्री रोटेट कर रही है, 1 घंटा हुआ 15 डिग्री रोटेट हुआ, 1 घंटा हुआ 15 डिग्री रोटेट हुआ, ऐसे ऐसे वो रोटेट हो रही है। और 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी
1 अगर हम डिवाइड करते हैं 60 को बाय 15 तो क्या निकलता है, 15 4 जा 60 तो 4, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अगर एक डिग्री मूव होती है यानी 4 मिनट मूव हो रहा है हमारी अर्थ का टाइम 4 मिनट लग रहा है, ठीक है, और 1 डिग्री मूव हो रहा है, 4 मिनट लगे 1 डिग्री मूव हुई। तो इससे क्या हुआ, इससे यही पता चलता है हमें जो ईस्ट डायरेक्शन है, ये तो हमने पूरा टाइम समझ लिया, इससे जो ईस्ट डायरेक्शन है हमारे पूरे अर्थ की, इट इज अहेड इन टाइम, क्योंकि रीजन ये है द सन राइजेस इन दी ईस्टवर्ड डायरेक्शन, सन राइजेस इन दी ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। All right children, with this we complete our lecture। अगर आपको लगता है कि कोई चीज, और बुक में आपको बहुत बहुत एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक एग्जांपल मैं आपके आगे रीड करूंगी इन ऑन रिटन ऑन पेज नंबर 15, नो रिटन ऑन पेज नंबर ओके, रिटन ऑन पेज नंबर 16। तो ऐसे करके लास्ट चीज एक और है, अगर हम पूरी की पूरी ग्रीनविच टाइम ले, ठीक है, अगर हम ग्रीनविच टाइम जो लंदन से दिया गया है, ग्रीनविच टाइम जो लंदन से हम लेते हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया की, बिकॉज इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करती है, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करती है, तो लाइन क्या बनेगी, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री, ग्रीनविच की 82.5 ईस्ट पे लाई करती है इंडिया, ठीक है बेटा। उसके बाद बोलेंगे तो इसका मतलब ये, क्योंकि वो ईस्ट में लाई करती है, ईस्ट में जल्दी सुबह हो जाती है, इस कारण वो 5 आवर्स 30 मिनट्स 5 आवर 30 मिनट्स आगे है, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है, यहाँ पे लेट सुबह होती है, ठीक है। अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया में अगर 7:30 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है, और वहां पे लंदन में कितने बज रहे होंगे, लंदन में 2 बज रहे होंगे, ठीक है, लंदन में अगर हम देखें 2 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, आफ्टरनून, और यहाँ पे जल्दी रात भी हो गई, इसका मतलब इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में 7:30 हो गए, किसके, इवनिंग के, शाम के, इवनिंग के, ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का फर्क देखा जाता है, टोटल 5 आवर्स का 30 मिनट्स अहेड हो जाती है, ईस्टवर्ड हमेशा अहेड हो जाता है, right? So children, with this we end our lecture. I hope you enjoy the lecture. कुछ समझ नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, and in the next lecture definitely I will take up your doubts. All right, bye bye children, see you next time.